डियर क्लास 11 स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में से स्कीम के मुताबिक 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और 1 एमसीक्यूज आना है। तो इसलिए इसको फिर लॉन्ग के हवाले से हम लोग रहने देंगे, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग आना नहीं है, ऐसे ही टाइम ज़ाया होगा। एमसीक्यूज और शॉर्ट के हवाले से देखते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि ये डिराइव किससे किया हुआ है, कौन से वर्ड से। ठीक है, स्टाइचियोन के पता नहीं, इस तरह का कोई मुश्किल सही लफ्ज़ है, और मैट्रॉन, 2 लफ्ज़ों से दरियाफ्त किया गया। आगे आगे है हमारे पास स्टाइशियोमेट्री की डेफिनेशन, ये मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद है लॉज ऑफ स्टाइशियोमेट्री। अब ये 2-3 किस्म के लॉज हैं, ज़रा सा ध्यान से सुन लें। सबसे जो पहला लॉ लिखा हुआ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अगर तो व्हाट आर लॉज ऑफ स्टाइशियोमेट्री है तो वो नहीं लिखना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अलग है लॉज ऑफ स्टाइशियोमेट्री से। आगे जो 2 लॉज हैं हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इन टर्म्स ऑफ स्टाइशियोमेट्री। दोबारा गौर से सुन लें। पहला जो लॉ है यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस से आधा। दूसरा यहाँ से लेके जो यहाँ तक लिखा हुआ है ना हमारे पास, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इन टर्म्स ऑफ स्टाइशियोमेट्री। उसका आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, एवोगैड्रो का लॉ, यानी कि स्टाइशियोमेट्री के हवाले से। तो स्टाइशियोमेट्री लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है। आगे हमारे पास मोल और एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन है। एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पहले पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री का। एन ए उसकी डिनोट करते हैं और उसकी 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इसका इसकी वैल्यू है। ये मोल की डेफिनेशन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल को एन से। आगे है एवोगैड्रो हमारे पास क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ यहाँ से लेके द नंबर ऑफ एंटाइटीज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज अ कांस्टेंट नंबर नेम्ड एवोगैड्रो नंबर। यहाँ तक उसकी आगे एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है और इसको रिप्रेजेंट एन से किया जाता है। और ये किसने किया था, एमिडो एवोगैड्रो इसका नाम था। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये बेशक ना भी याद हो, बस नाम याद होना चाहिए। ये बेशक रहने दें, ये इतना इम्पोर्टेंट वैसे नहीं, ये आप लोग कर लें, क्योंकि कुछ सालों से ये इनकी ये वाली चीज़ें पूछ रहा है, ये वाली डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये करें। फिजिक्स में भी आ जाती है, कोई पता नहीं केमिस्ट्री में भी डाल दे तो उधर फिर मुंह उठा के ना MD कैट वालों के 1-1 2-2 नंबर बड़े ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री ज़्यादातर 90% जो बच्चे रखते हैं वो 70 to 90% MD कैट वाले हैं। तो आप लोगों ने तो इक्की बिक्की याद करनी है इसकी, ठीक है ना। किताबी कीड़े होते हैं ये तो MD कैट वाले, इन्होंने A to Z याद करनी है हर चीज़, इनकी कोई चीज़ रह ना जाए। मैं सारा कुछ क्लियर करवा देता हूँ, बाकी जो है वो बेशक रहने दें। वो थोड़ा बहुत उनका 1 आधा नंबर कम भी आ जाए तो वो, लेकिन उनका भी मैं तो कहता हूँ ना ही आए, क्योंकि वो उन्होंने ई कैट देना होता है इंजीनियरिंग वाला, तो फिर वहाँ पे भी पॉइंट पे मार रहे होते हैं सारे नंबरों पे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें। आगे डू यू नो वाला बॉक्स कर लेना आपने। ये एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल में हर किसी में उसकी मिकदार के मुताबिक उसके मोल होते हैं। अब ये एक मोल जो कार्बन का है उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 एटम जो है वो कार्बन के हैं। ठीक है, अब H2O में एक मोल जो है H2O का, उसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स H2O के हैं। ठीक है ना, ये थोड़ी सी चीज़ कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन ये आप लोग उम्मीद है यूट्यूब से सर्च करके स्टडी कर लेंगे अच्छी तरह। आगे है जो केमिस्ट हैं वो इसको यूज़ करते हैं ऐसा यूनिट के तौर पे, क्योंकि अब एटम को मॉलिक्यूल को सारों को काउंट करने के बजाय वो ये मोल वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या है, मोलर मैस है। मोलर मैस को हम लोग बड़े एम से ज़ाहिर करते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है, ये कर लेनी है। उसके अलावा ये एक एग्जांपल है मोलर मैस की, और उसके अलावा ये दूसरी एग्जांपल है। इनका आप लोगों को मोलर मैस याद होना चाहिए, ठीक है, बल्कि निकालना आना चाहिए, किस तरह निकाला जाता है फार्मूले के जरिए। ये एग्जाम्पल को मद्देनजर रखें। इनकी आप लोगों को एटॉमिक मैस और एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस याद होने चाहिए। ईजी है ये ना, पहले 8-10 की याद कर लें तो उससे गुजारा हो जाता है, उम्मीद है। उसके अलावा आगे चलें, आपको निकालना आ जाएगा तो फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, किस तरह निकाल सकते हैं ये मोल निकालने का फार्मूला, अगर तो मैस और मोलर मैस का हमें कुछ ना कुछ पता हो। लेकिन ये आगे मोल फाइंड करने के 4 फार्मूले हैं, और भी चीज़ों के साथ निकल सकते हैं। इसकी ये जो इसके अंदर ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो न्यूमेरिकल्स जो छोटे वाले हैं ना आप लोगों ने वो तैयार करने हैं, बड़े वाले नहीं करने। तो ये जो है ना, ये असल में
मोल्स फाइंड करने, ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है। ये उम्मीद है ये शॉर्ट में एक आ जाना है। एमडी कैट वालों तैयार रहो, ये हो सकता है एमडी कैट में भी आ जाए कि मोल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। एमडी कैट और ई कैट दोनों तवज्जो करें यहाँ पे। सैंपल प्रॉब्लम्स जो हैं मोल्स फाइंड करने गिवन मैथ से, मैथ्स और मोलर मैथ्स वाले फार्मूले से, गिवन मैथ्स बटा मोलर मैथ, ये फार्मूला आप लोगों ने ख्वाब में भी याद रखना है, ख्वाब में भी रिवाइज करते रहना, ठीक है। उसके बाद है आगे चलें, ये सारे ही सैंपल प्रॉब्लम नहीं छोड़ने जो छोटे वाले हैं, ये सारे उनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। आगे चलें, रिलेशनशिप ये वाला क्विक चेक बॉक्स करना है लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला। आगे रिलेशनशिप बिटवीन मैथ्स और ये मोलर मैथ्स, मोल और एवोगैड्रो नंबर, ये सबसे पहली ये जो लाइन है ये बुक करें, ठीक है। उसके अलावा ये वाला इतना बॉक्स, ये वाली लाइन, ठीक हो गया, करते जाएं। ये इनको ये वाली जो वैल्यूज़ है ना ये याद रखनी पड़नी है, क्योंकि आपको एमडी कैट में इनकी बड़ी ज़रूरत पड़नी है। वैसे भी पेपर में साथ साथ ही तैयारी हो जाए तो अच्छी बात है। ये वाली चीज़, ये इस तरह की चीज़ें बड़ी ज़्यादा एमडी कैट वगैरह लोगों के लिए ये पेपर में भी आपके काम आएंगी और एमडी कैट में भी, और ई कैट वालों को भी काम आएंगी। अब ये मोल्स फाइंड करने का दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये वाले भी सैंपल प्रॉब्लम सारे आने चाहिए। अब ये दूसरे फार्मूले से उसने कराया, 2 फार्मूले हो गए, ये वाले सारे सैंपल प्रॉब्लम, ये वाला भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वाला क्विक चेक बॉक्स भी, कुछ 4.2 वाला मोलर वॉल्यूम, ये पहला पैराग्राफ सारा ही कर लें, इसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं। एवोगैड्रो लॉ यहाँ से लेके यहाँ तक है, और उसके अलावा वैसे अगर तो ये एवोगैड्रो लॉ वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कर लेना तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, आपकी याद हो जाएंगी। ये वाली चीज़, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, वॉल्यूम गैस तरह गैस का फाइंड कर सकते हैं। इसके सैंपल प्रॉब्लम, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ई कैट, एमडी कैट और फाइन पेपर के बोर्ड के पेपर के हवाले से, पैक्टा वाले या बोर्ड जो भी, लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद, जो ये जो है मुल्तान, सारे बोर्ड जो हैं पंजाब के, सारों के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मोलर मैथ फाइंड करने का, सॉरी डेंसिटी फाइंड करने का, डेंसिटी की डेफिनेशन और ये इस तरह फाइंड की जाती है, और इसका सैंपल प्रॉब्लम्स और ये डेंसिटी इज नोन एज मोलर मैथ कैन बी कैलकुलेटेड, ये सारी लाइन सैंपल प्रॉब्लम्स, ये वाले कुछ चेक बॉक्स ज़रूरी है। मोलर कंसंट्रेशन यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये सारा करना है। अब यहाँ पे इसने 4 फार्मूले इकट्ठे दे दिए, अगर तो मैथ से मोल्स निकालने हैं तब भी निकाले जा सकते हैं, वॉल्यूम से मोल्स निकालने हैं तब भी निकाले जा सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालने हैं तब भी, कंसंट्रेशन या वॉल्यूम से निकालने हैं तब भी, चारों फार्मूले आ गए हमारे पास। सारी सैंपल प्रॉब्लम जो हैं ये आप लोगों ने देख लेनी है, इनको अच्छी तरह कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये वाला क्विक चेक बॉक्स, ये कर लेना है। अब ये असल में पहले लॉन्ग में आता होता था, लेकिन अब लॉन्ग की ज़रूरत नहीं है, तो बस ये आप लोग नाम कर लो याद, ये वाली कर लो इसकी इक्वेशन याद, ये वाली 4 लाइनें, ये वाला कीप इन माइंड वाला बॉक्स, और ये वाली जो है ये वाला बॉक्स सारा कर लेना है आपने। उसके अलावा ये जो सैंपल प्रॉब्लम्स है ये सारों का मोल 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 वॉल्यूम, इस तरह मोल मैथ 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 वॉल्यूम वॉल्यूम, ये सारों की एक एक एग्जांपल आप लोगों को आनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि शॉर्ट में भी आ सकती है। फाइंड किस तरह करते हैं, बड़ा इजी कंसेप्ट है इसका, आसानी से करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे तो हो जाएगा। ये सारों की एक एक सैंपल प्रॉब्लम की एग्जांपल याद होनी चाहिए सारे। ये वाला उन्होंने निकाल दिया, इसको छोड़ दें, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस से निकल चुका है। उसके बाद है ये थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड, तो ये इसकी डेफिनेशन करें सबसे पहले, और ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों पूरी प्रोडक्ट में नहीं मिलती थ्योरेटिकल यील्ड। इसके 3 पॉइंट्स हैं, कम से कम 2 तो आने चाहिए, लेकिन तीनों आने चाहिए क्योंकि आप लोग एमडी कैट वाले हो, कोई गलती का चांस ना रहे। परसेंटेज यील्ड फाइंड करने का फार्मूला और ये वाला, इसका जो सैंपल प्रॉब्लम है इसको रहने देना, उसकी वजह कि ये जो सैंपल प्रॉब्लम है ये लॉन्ग में आता है, लॉन्ग इसमें से आना नहीं है, इतना वक्त ना डालें, ये वाली रहने दे चीज़ें, क्योंकि ये लॉन्ग में आती थी, ठीक है, किसी दौर में, छोड़ दें। अब ये वाला भी उन्होंने निकाल दिया हुआ है स्मार्ट सिलेबस में, ये सॉरी ये वाला था सॉरी, तो इसको भी रहने दें। आगे चलें, तो ये जो MCQs हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पेपर होता था पुरानी किताबों में, उधर सारा जो MCQs था ना, टोटली 17 MCQs आउट ऑफ 17 वो आते थे हमारे एक्सरसाइज से।
लेकिन अब थोड़ा कंसेप्चुअल काम है, दरमियान से भी आ सकते हैं, लेकिन ये भी आप लोगों को आने चाहिए कुछ उन्होंने जो निकाले हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये वाले जो हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 85 मार्क्स का जो पेपर होता था ना, उसके अंदर से जो 85 में से तकरीबन 60 टू 65 मार्क्स का जो पेपर आता था वो हमारा एक्सरसाइज में से आता था। हर चैप्टर की एक्सरसाइजों में से सवाल आ जाते थे, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज, तकरीबन 65 नंबर का कुछ पेपर अंदर से आता था। लेकिन अब जो मुझे उम्मीद है ना, अब मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर से पेपर आना या 40% का या 30% का, एक्सरसाइजेज में से कम इतना ही आना है। तो एक्सरसाइज तो लाजमी तैयार होनी चाहिए। ये वाला सवाल उन्होंने निकाल दिया और इसको रहने दें, बाकी सारे कर लेने हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये वाला जो है ना, डिफरेंट एक्चुअल और थ्योरेटिकल, ये मेरा ख्याल है जो एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड वाला डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को निशान लगवाया कि नहीं। ये थ्योरेटिकल यील्ड है और एक्चुअल यील्ड के भी इसके अंदर ही आ जाती है, उसको चलो वो दरमियान में ही आ जाएगी। बस उसका बेसिक सा डिफरेंस जो है ना वो आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि लॉन्ग के हवाले से नहीं ये चैप्टर तैयार करना है, शॉर्ट के हवाले से करना है। तो ये वाला थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन एक जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कर ले। ये वाले सारे ही रहने दो, क्योंकि ये जो है ना ये लॉन्ग में आने हैं। अगर कोई एग्जाम्पल छोटी है इसमें ना तो वो करना, वरना बाकी मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर टाइम ना ज़ाया करें। उसकी वजह कि ये आना है कोई नहीं लॉन्ग में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से उन्होंने रखा ही नहीं है। तो फिर ऐसे ही आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा, उसकी बजाय आप लोग कहीं और टाइम अपना लगाएं, वो दूसरा और बुक्स की तैयारी करें, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। बजाय इसके मैं तो यही कहूँगा कि ये जो एंड वाली एग्जांपल्स हैं इसको रहने दें। अब ये देखें ना, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर 4 में से, लॉन्ग इसमें से कोई भी नहीं आना, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो ज़रूरत ही नहीं है ये वाली इतनी लंबी एग्जाम्पल है। अगर पीछे भी कोई सैम्पल प्रॉब्लम में भी है उसको भी रहने देना, सिर्फ शॉर्ट के लिए याद करना है, छोटे छोटे सवाल, खास तौर पर ये वाला